नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। आज हम डॉक्टर लता अग्रवाल द्वारा लिखित एक लघु कथा मैं ही कृष्ण हूँ का परिचय प्राप्त करेंगे। 2020-21 में SYBA के पाठ्यक्रम की पुनर्रचना की गई है। इस पुनर्रचित पाठ्यक्रम में आधुनिक भाषा शिक्षण ये विषय अर्थात जिसे MIL कहा जाता है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, ये विषय नवीन रूप से सभी कला संकाय के लिए शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत हिंदी के पाठ्यक्रम में डॉक्टर लता अग्रवाल जी की 4 कहानियां दी गई है। ममता, मैं ही कृष्ण हूं, सत्य की अग्नि परीक्षा, और गरीब का लंच बॉक्स। तो इनमें से ही लता अग्रवाल जी की एक अत्यंत उत्कृष्ट लघु कथा है मैं ही कृष्ण हूं। बहुआयामी प्रतिभा की लेखिका और कवयित्री डॉक्टर लता अग्रवाल हिंदी की एक अत्यंत श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध रही हैं। उन्होंने शिक्षा एवं साहित्य से संबंधित अनेक विधाओं में व्यापक मात्रा में लेखन कार्य किया है। इसके अंतर्गत उन्होंने कविता, कहानी, लघु कथा, उपन्यास, बाल साहित्य, आलोचना, साक्षात्कार, इस प्रकार से व्यापक लेखन किया है। 26 नवंबर को महाराष्ट्र के शोलापुर में जन्मी डॉक्टर लता अग्रवाल जी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में एक गणमान्य नाम मानी जाती है। MA हिंदी और अर्थशास्त्र विषय में MAd, PhD आदि अनेक उपाधियां उन्होंने प्राप्त की हैं। आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केंद्रों पर संचालन का काम किया है। उनकी कहानियां, लघु कथाएं भी अनेक स्थानों पर प्रकाशित रही हैं। आज एक महाविद्यालय में जो भोपाल में है प्राचार्य पद पर नियुक्त है। शिक्षा के संदर्भ में भी उनकी अनेक किताबें प्रकाशित हुई है जो विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में समाविष्ट की जा चुकी हैं। मैं बरगद, आंचल, सिसक्ति दास्ता, हस्ताक्षर है पिता आती कविता संग्रह, सिंदूर का दुख सुख सांझी बेटिया ये कहानी संग्रह, मंगलमुखी नाम से किन्नर जीवन पर आधारित उपन्यास आदि उनका अत्यंत श्रेष्ठ साहित्य रहा है। मूल्यहीनता का संतरास, गांधारी नहीं हूं मैं, तितली फिर आएगी, लकी है हम, धीमा जहर, दहलीज का दर्द जैसी लघु कथा संग्रह, असर आपका मुझे क्यों मारा, मेरा क्या कसूर, पुस्तक मित्र महान, मुस्कान जैसे बाल साहित्य, साक्षात्कार, समीक्षा ग्रंथ आदि अनेक क्षेत्रों में डॉक्टर लता अग्रवाल जी ने अत्यंत उत्कृष्ट योगदान दिया है। इसी क्रम में डॉक्टर लता अग्रवाल जी की एक अत्यंत छोटी सी लघु कथा है मैं ही कृष्ण हूँ।
अब जैसे कि हम जानते हैं भारत में पुरुष प्रधान पितृसत्ताक पद्धति हमेशा रही है। हमारी परिवार व्यवस्था के अंतर्गत आज भी पुरुषों का वर्चस्व हमें अधिक मात्रा में दिखाई देता है। ऐसी परिस्थिति में लेखिका ने वर्तमान समाज में पुरुष प्रधान व्यवस्था के कारण या पुरुषी मानसिकता के कारण नारी के साथ जो अन्याय किए जाते हैं, जो अत्याचार किए जाते हैं या नारी का जो शोषण किया जाता है, उसे इस कहानी के माध्यम से व्यक्त करने का अत्यंत मार्मिक प्रयत्न किया है। आज ये नारी विभिन्न संकटों को झेल रही है और ये केवल आज की बात नहीं है। प्राचीन परंपरा से लेकर अगर हम विचार करें तो प्राचीन काल से ही नारी हमेशा पुरुषी समाज व्यवस्था की शिकार रही है, पुरुष के अन्याय अत्याचार की शिकार रही है और इसी के प्रभाव से नारी पर तरह तरह के अत्याचार, अन्याय या उनका शोषण हमेशा होता रहा है। किंतु वर्तमान काल में लेखिका एक अच्छी बात ये यहाँ पर व्यक्त करती है कि प्राचीन काल में नारी इन अन्यायों से दबी थी, वह इन अन्यायों को चुपचाप सहन करती थी, चुपचाप सब कुछ सह लेती थी। लेकिन आज की नारी इन सब का विरोध करती है। आज की नारी आत्मनिर्भर नारी बनने जा रही है। आज की नारी अपने पैरों पर खड़ी होने जा रही है और इस कारण ये नारी अपने ऊपर होने वाले अन्यायों को, अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को चुपचाप सहन नहीं करती, उल्टा इनके खिलाफ आवाज उठाती है, इनके खिलाफ स्वयं बनती है, लड़ती है। इसके लिए आज की नारी आत्मनिर्भर बनने जा रही है और ये भी इस कथा के माध्यम से दिखाने का अत्यंत प्रभावी प्रयत्न लेखिका ने किया है। दूसरा, हमारे पौराणिक संदर्भ में अगर हम विचार करें तो द्रौपदी का चीरहरण, यह घटना हमारे पौराणिक या ऐतिहासिक संदर्भ में सबसे दर्दनाक या सबसे दुर्दैवी घटना के रूप में माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, कौरव और पांडवों ने द्यूत क्रीड़ा खेली थी। इस द्यूत क्रीड़ा के अंतर्गत कपटी शकुनी ने पांडवों की असहायता का लाभ उठाकर गलत फांसे डाले थे, जिसमें पांडव फंस गए और उन्होंने अपना सर्वस्व, अपना राज्य, अपनी पत्नी और अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया। जब फांसे कौरवों के पक्ष में गिरे तब दुर्योधन और दुशासन ने रजस्वला द्रौपदी को भरी सभा में खींच लाए और उसका वस्त्रहरण करने का प्रयत्न किया था। पूरी सभा, यहाँ तक कि स्वयं पांडव ये सारा तमाशा चुपचाप देख रहे थे। किंतु कृष्ण ने एक भाई के रूप में आकर द्रौपदी के वस्त्रहरण को बचाया था। यह हमारे इतिहास का एक कलंकित प्रकरण रहा है। इसी कलंकित प्रकरण का उपयोग करते हुए लेखिका ने प्रतीकात्मक पद्धति से आधुनिक नारी की सक्षमता, उसकी आत्मनिर्भरता और उसकी सोच को यहाँ पर व्यक्त किया है। इसकी कथा अत्यंत मार्मिक है। एक दिन प्रतिभा नाम की एक लड़की जो कॉलेज जा रही थी, अचानक रास्ते में कुछ गुंडे उसे परेशान करते हैं। खास करके जब कराटे के क्लास के बाद वह घर जा रही थी, तब तो हमेशा ये कुछ मनचले गुंडे
या ये कुछ मंचले उसे छेड़ते हैं, उसे परेशान करते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग यहाँ पर दिया गया है। एक दिन ये प्रतिभा कॉलेज या कराटे क्लास खत्म करके अपने घर के लिए जा रही थी। रास्ते में सुनसान जगह देखकर कुछ मंचलों ने, कुछ गुंडों ने उसे रोक दिया। सीटी बजाते हुए वे प्रतिभा पर कमेंट्स करने लगे, उसके ऊपर तरह तरह की बातें करने लगे। प्रतिभा ने अपने आप को बचाने के लिए तेज गति से वहां से भागना शुरू किया, लेकिन इनमें से दो मंचलों ने, दो गुंडों ने उसे आगे से रोक लिया और उसका दुपट्टा खींच लिया। किसी तरह उसने अपना दुपट्टा बचाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वह अपना दुपट्टा बचा नहीं पाई। तब उनमें से एक मंचला, एक गुंडा जो द्रौपदी का दुपट्टा या प्रतिभा का दुपट्टा खींच रहा था, उसने वह दुपट्टा खींचकर अपनी कलाई पर बांध लिया और वह प्रतिभा से कहता है कि रुको तो, कहा चल दी द्रौपदी। मंचला प्रतिभा से कहता है रुको तो, कहा चल दी द्रौपदी। फिर दूसरा अत्यंत घिनौनी नजर से, कामुक नजर से प्रतिभा को देखता है, घूरता है और वह कहता है वाह भाई, कलयुग में द्रौपदी का चीरहरण, वाह भाई, कलयुग में द्रौपदी का चीरहरण। और फिर उसकी इस बात पर अन्य सारे मंचले, सारे गुंडे हा हा करके अट्टहास करते हैं, हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। प्रतिभा अपने आप को बचाने का प्रयत्न करती है, वह झपटकर अपना दुपट्टा खींच लेना चाहती है, लेकिन उसकी शक्ति कम पड़ जाती है, जो अपना दुपट्टा नहीं छीन पाती। फिर जिसने वह दुपट्टा अपने हाथ में बांधा है, वह प्रतिभा का मजाक उड़ाते हुए उसे कहता है दुपट्टा चाहिए, ऐसे नहीं मिलेगा, हमारी बात माननी पड़ेगी द्रौपदी, हम दुशासन, दुर्योधन नहीं है जो तुम्हें अपनी जंघा पर बिठाएंगे, बस एक एक किस हमें दे दो। इटलाते हुए वह तीसरा मंचला बोलता है। मतलब इस तरह से उस प्रतिभा को या उसकी असहायता का, उसकी मजबूरी का लाभ उठाकर उसके ऊपर अन्याय या अत्याचार करने की कोशिश ऐसे गुंडों द्वारा हमेशा की जाती है। तो ये गुंडा भी उस प्रतिभा की या उस प्रतिभा पर एक प्रकार से जबरदस्ती अन्याय करने की कोशिश करता है। लेकिन ये प्रतिभा कोई सच में पौराणिक द्रौपदी सहनशील नारी नहीं है, ये आधुनिक युग की नारी है। ये अपने ऊपर होने वाले अन्याय का विरोध करना भी जानती है और इसी कारण ये प्रतिभा उन सारे मंचलों से कहती है कि शुक्र है तुम दुशासन या दुर्योधन के बारे में जानते हो, तब द्रौपदी के चीरहरण के बारे में भी जानते होंगे। प्रतिभा ने सबको ये पलटकर जवाब दिया है। तब उनमें से एक कहता है कि अरे यार, ये द्रौपदी तो बोलना जानती है, तो चलो जरा हो जाए द्यूत का सीन। तो वे द्रौपदी की बात का मजाक उड़ाता है और वह कहता है कि अरे ये बोलती है, मतलब उन्हें ये अभिप्रेत में था, उन्हें लगता था कि वह शायद चुपचाप सब कुछ सहन करेगी, चुपचाप वह भागने की कोशिश करेगी और वे उस पर अन्याय अत्याचार करेंगे। लेकिन प्रतिभा चुपचाप सहती नहीं है, उल्टा जवाब देती है और इसी कारण वह कहता है कि ये बोलती है, चलो यहाँ द्यूत का सीन खेलते हैं, द्यूत का सीन करते हैं। फिर चौथा मंचला कहता है कि हे द्रौपदी, तुम्हारा स्वागत है इस द्यूत क्रीड़ा में, हे द्रौपदी, इस द्यूत क्रीड़ा में तुम्हारा स्वागत है, चलो तो चीर चीर खेलते हैं, चलो तो चीर चीर खेलते हैं। तब क्रोधित होकर द्रौपदी उससे कहती है,
तुम भूल गए शायद, तुम भूल गए शायद जब द्रौपदी का आंचल दुशासन के हाथ में आया तो कैसा महाभारत मचा था, और दुर्योधन को भी इस कुकर्म के लिए क्या दंड मिला था। मतलब वह इन सबको बताना चाहती है कि किसी द्रौपदी को परेशान करने का दंड बहुत भयानक हो सकता है, दुशासन या दुर्योधन भी इससे बच नहीं पाए, तुम क्या बचोगे। लेकिन फिर वह सारे मनचले सारे गुंडे द्रौपदी का मजाक उड़ाते हैं और वे कैसे हैं, अच्छा तो अब महाभारत मचाना भी जानती है पांचाली। अच्छा तो आप महाभारत मचाना भी जानती है पांचाली। तो दूसरा कहता है अरे नहीं, ये नहीं, इनके सखा कृष्ण मचाएंगे महाभारत, और दोनों ये कहते कहते द्रौपदी का मजाक उड़ाते हैं। फिर वो कहती है कि ओहो कहाँ है कृष्ण। द्रौपदी कहती है कि कहाँ है कृष्ण, या वो एक मनचला कहता है कि कहाँ है कृष्ण, बुलाओ भाई हम भी देखें। और ऐसा कहते हुए वह एक गुंडा, एक मनचला, वह प्रतिभा के और नजदीक जाने की कोशिश करता है। तब प्रतिभा अपने आप को रोक नहीं पाती और कुछ ही पलों में उन सभी लोगों पर कराटे की प्रतिमा में टूट पड़ती है, या कराटे की मुद्रा में टूट पड़ती है, और सबको ऐसा सबक सिखाती है कि सब धाराशाही हो जाते हैं। फिर अपना हाथ झाड़ते हुए वह उन सबसे कहती है कि मुझे कृष्ण को बुलाने की जरूरत नहीं है, दुशासनो मुझे कृष्ण को बुलाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सृष्टि की जन्मदात्री हूँ तो तुम जैसे पापियों के लिए मैं चंडी हूँ, और मैं कृष्ण ही हूँ, या मैं ही कृष्ण हूँ। प्रतिभा के उस रूप को देखकर सभी गुंडे अवाक रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि प्रतिभा अचानक से उन पर इस प्रकार से टूट पड़ेगी और उनकी हालत अत्यंत गंभीर कर देगी। उनके सामने दूसरा कोई मार्ग भी नहीं रहता है। इस प्रकार इस छोटी सी कहानी में लेखिका डॉक्टर लता अग्रवाल जी ने नारी की आत्मनिर्भरता को अत्यंत मार्मिक रूप से व्यक्त किया है। प्रतिभा जो एक आधुनिक नारी है, जो अपनी स्वयं की रक्षा करना जानती है, जो गुंड है या जो गुंडे हैं, जो उन्हें परेशान करने वाले लोग हैं, उन्हें सबक सिखाना भी जानती है, वह या उसके लिए अब किसी कृष्ण की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह स्वयं कृष्ण बन गई है और स्वयं कृष्ण बनकर अपना बचाव, अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है। प्रतिभा ने भी शुरुआत में तो इन गुंडों से बचने का प्रयत्न किया, ताकि वह बेवजह झगड़ा न चाहती थी। लेकिन जब ये गुंडे अपनी हद छोड़कर आगे बढ़ने लगे, तब प्रतिभा ने अन्य किसी भी बात को छोड़ दिया और इन्हें सबक सिखाने का निर्णय लिया, और फिर एक सामान्य अबला नारी से एक सबल बलशाली नारी बनते हुए इन गुंडों पर अपने कराटों के ऐसे प्रहार किए कि उन्हें अपनी नानी याद दिला दी। अब इन सब माध्यम से लेखिका ने यह भी बताया कि आज भी समाज में इस तरह से अनेक प्रतिभा को रास्ते में अकेले रोककर उन्हें छेड़ा जाता है, उनके साथ अन्याय अत्याचार किया जाता है, और ये हमारे आज़ाद देश में भी आज भी हो रहा है, और जो एक प्रबुद्ध समाज के लिए अत्यंत निंदनीय, अत्यंत कलंकित घटनाएं हैं। अब इन सबको रोकना आसान है, संभव है, लेकिन केवल पुलिस व्यवस्था या केवल पालक व्यवस्था इसके लिए कुछ नहीं कर सकती, बल्कि सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। उन्हें विभिन्न प्रकार के आधुनिक संरक्षण विषयक साधन सीखने जरूरी है, ताकि वे खुद का बचाव स्वयं कर सकें।
उन्हें अपने आप को बचाने के लिए किसी कृष्ण की जरूरत न पड़े, बल्कि वे स्वयं चंडी बनकर, स्वयं वे द्रौपदी बनकर या स्वयं एक देवी बनकर जो लोग उनके साथ अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, उनको सबक सिखा सके या उनको उनके ही भाषा में उनका जवाब दे सके, ये आज बहुत ज़रूरी बन गया है। और इसी कारण लेखिका ने इस कथा के माध्यम से भारत की हर नारी से ये कामना व्यक्त की है कि प्रतिभा के समान वह अन्याय पर टूट पड़े, उसके साथ छेड़छाड़ करने वाले, उसके ऊपर दबाव डालने वाले या उस पर अन्याय, अत्याचार, शोषण करने वाले जो भी व्यवस्था है, उस व्यवस्था का नाश करे, उसका विरोध करे और उसे खत्म करे। अगर प्रतिभा इसकी तरह सभी नारियां ये करने लगती है तो निसंदेह वह दिन दूर नहीं जब ये अत्याचार, ये अन्याय पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। मतलब ये है एक प्रकार से हम सबके लिए एक सबक है, एक पाठ है, एक संदेश है कि हमें नारी को आत्मनिर्भर बनाना है, नारी को सक्षम बनाना है, ताकि नारी स्वयं अपने ऊपर होने वाले अन्याय, अत्याचार, इनका बदला ले सके या इनका विरोध कर सके, अपनी स्वयं की रक्षा कर सके और समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार से ये कहानी है, अत्यंत छोटी सी कथा है, इसके बावजूद लेखिका ने एक व्यापक संदेश देने का काम और नारी के प्रति हमारी सोच, हमारी समझ को बदलने का काम तथा नारी को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर इस कहानी में बल दिया है। धन्यवाद।